नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना की। साल 1970 खत्म होते होते इंडस्ट्री में राजेश खन्ना का कद और भी बढ़ गया था। एक के बाद एक हिट फिल्मों की बदौलत उन्होंने देश भर के सिनेमाघरों पर जैसे कब्जा ही कर लिया था। ज्यादातर थिएटरों में उनकी ही अलग अलग फिल्में चल रही थीं, जिन्हें देखने के लिए उनके दीवाने फैंस लाइन लगाए रहते थे। ये राजेश खन्ना के करियर का शानदार साल था। कटी पतंग, द ट्रेन और आन मिलो सजना में भी उनका जो काम था उसे दर्शकों ने हाथों हाथ लिया था। उनकी ये फिल्में कमर्शियल तौर पर कामयाब तो थी ही, साथ ही म्यूजिकल भी ब्लॉकबस्टर थी। कटी पतंग के साथ तो राजेश खन्ना, किशोर कुमार और आर डी बर्मन की बेमिसाल तिकड़ी पूरे फॉर्म में आ गई थी। फिल्म कटी पतंग में भी कहानी आशा पारेख के इर्द गिर्द ही घूमती है, लेकिन राजेश खन्ना का जादू इस महिला प्रधान फिल्म में भी सिर चढ़कर बोला। दर्शकों के ऊपर उनका सम्मोहन जैसे हर गुजरते दिन के साथ और बढ़ता जा रहा था। इसी दौर में उन्होंने निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की एक और फिल्म साइन की, जिसका नाम था आनंद। ऋषिकेश मुखर्जी ने उस जमाने के कुछ मशहूर एक्टर्स से आनंद के लीड रोल की बात की थी, लेकिन अंत में फैसला राजेश खन्ना के पक्ष में हुआ। अपने अनुशासन के लिए मशहूर ऋषिकेश दा आनंद की शूटिंग जल्द से जल्द पूरी करना चाहते थे, लेकिन राजेश खन्ना के पास तो स्क्रिप्ट पढ़ने तक का वक्त नहीं होता था। वो एक मशीन की तरह दिन रात काम में डूबे थे। ज्यादा काम की वजह से वो बेचैन रहने लगे थे। अपने एक इंटरव्यू में बात के दिनों में राजेश खन्ना ने बताया था कि ये बात कोई नहीं जानता, लेकिन आनंद की शूटिंग मेरे करियर के सबसे व्यस्त दौर में हुई थी। ज्यादा काम के दबाव से मैं बुरी तरह परेशान हो रहा था। लोगों को ये बताते बताते मेरा गला खराब हो चुका था कि मैं नई फिल्में साइन नहीं कर सकता, मगर किसी को परवाह नहीं थी। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और अब मेरे पास किलो के हिसाब से फिल्में थीं, डेट्स नहीं, सिर्फ फिल्में। मुझ पर ज्यादा काम लेने, अव्यवस्थित और लालची होने तक के आरोप लगे। हालांकि मैं ऐसा नहीं था। मेरी परेशानी ये थी कि मुझे ना कहना नहीं आता था। जितने ज्यादा फैंस के खत मुझे मिलते थे, मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता था। यह अजीब बात है, लेकिन एक एक्टर का असली संघर्ष उसके कामयाबी के बाद शुरू होता है, क्योंकि उससे अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। ये बात राजेश खन्ना ने सालों बाद दिए इंटरव्यू में कही थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।